हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रखर मिश्रा। स्वागत है आपका मेरी क्लास में। आज हम भारत के कुछ वर्तमान में कर्मचारी अधिकारी, इसके अलावा जो सर्वोच्च स्थान पर बैठे हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे और जानेंगे और उनका फ़ोटो भी देखेंगे कि कैसे लगते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाली है क्लास आपके लिए। तो चलिए, स्वागत है आपका इस क्लास में और आगे चलते हैं। देखते हैं अपने टॉपिक पर कि कौन कौन से चीज़ें आपको नहीं पता चलती हैं। स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे राष्ट्रपति, इंग्लिश में बोलते हैं प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इस समय कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, मिसेस द्रौपदी मुर्मू। और ये आपको याद रखना है 15th नंबर की, यानी कि 15वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। इसके अलावा बात करें उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति कौन है? श्री जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि 14th यानी कि 14वें नंबर के राष्ट्रपति, माफ़ करिएगा, उपराष्ट्रपति हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री, एक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं ये, श्री नरेंद्र मोदी जी, 15th नंबर के ये प्रधानमंत्री हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15th नंबर की, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14वें नंबर के, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये 15th यानी कि 15वें नंबर के हैं। अब देखते हैं इनके फ़ोटोज़, देखते हैं। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये जगदीप धनखड़ हैं, जगदीप धनखड़ जी हैं, जो कि उपराष्ट्रपति हैं, मैंने अभी आपको बताया था। और नेक्स्ट फ़ोटो ये श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हैं। और ये पहली ऐसी राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी समुदाय से बनी हैं और काफ़ी मेहनत के बावजूद यहाँ पहुँची हैं। इसके पहले ये झारखंड की राज्यपाल थीं और झारखंड के मयूरभंज ज़िले से इनका संबंध बताया जाता है। और ये राष्ट्रपति, पहली राष्ट्रपति हैं जो आदिवासी हैं। आपको दिख रहा होगा, हर कोई कौन नहीं इन्हें जानता है, नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये 2 कार्यकाल लगभग पूरे कर चुके हैं। इसके अलावा आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा राहुल गांधी, जो कि इस समय नेता प्रतिपक्ष यानी कि लीडर ऑफ अपोजिशन, LOP जिसे हम बोल देते हैं शॉर्ट में, LOP। तो LOP इस समय कौन है? श्री राहुल गांधी जी हैं। उम्मीद है आपकी समझ में आया होगा कि पहली बात करें तो राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी, लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं आगे कौन दिख रहा है। यहाँ पर लिखा कैबिनेट सचिव, इनका नाम है राजीव गाबा। तो राजीव गाबा जो है वो कैबिनेट सचिव है। इसके अलावा प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, ये प्रधानमंत्री के जो हैं वो विशेष रूप से सचिव होते हैं। PK मिश्रा जी जो हैं प्रधान सचिव हैं प्रधानमंत्री जी के। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री जी जो हैं वो विदेश सचिव हैं। मिस्त्री, एक ट्रिक आपको छोटी सी बताता हूँ। जैसे मिस्त्री लोग होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं काम करने में, तो वो उनको विदेश का काम कोई ऐसा वैसा तो है नहीं भाई, फॉरेन कहीं भी किसी दूसरे कंट्री में जाना है तो अच्छा चाहिए, तो एक हमें मिस्त्री चाहिए, इसीलिए विक्रम मिस्त्री। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपको दिख रहा होगा गृह सचिव अजय कुमार भल्ला जी हैं। भल्ला जानते हैं? दही भल्ला कहाँ बनते हैं? घर में, गृह में। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, गृह सचिव, होम सेक्रेटरी। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं, अजय कुमार भल्ला जी।
अजीत डोभाल, बहुत ही प्रसिद्ध नाम जो शायद मुझे लगता है हर एक को पता होगा, तो ये इसकी कोई ट्रिक बताने की ही ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बहुत ही प्रसिद्ध नाम है, बहुत ही फेमस, तो इनके लिए कोई ऐसा मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। राष्ट्रीय उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार पंकज कुमार सिंह जी हैं। पंकज कुमार सिंह जी हैं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। इसके अलावा मुख्य आर्थिक सलाहकार, इसकी छोटी सी आपको ट्रिक बता देता हूँ। क्या बताता हूँ? अनंत नागेश्वर, जैसे आप पुराने ज़माने में देखते हैं कि टीजर्स होते हैं, यानी कि खजाने होते हैं, तो उस पर नाग बैठा रहता है। आर्थिक का मतलब भी है अर्थ से संबंधित, पैसे से संबंधित, खजाने से हम इसको रिलेट कर सकते हैं, तो ये भी नाग है, नागेश्वर इनके नाम में आ रहा है, तो इस तरीके से हम रिलेट करके कह सकते हैं मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वर जी हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हर किसी को याद होगा ये चित्र किसका है। ये चित्र जो है वो जनरल बिपिन रावत जी का है, जो कि अब नहीं है हमारे बीच, और इनकी एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये पहले CDS थे, यानी कि चीफ डिफेंस स्टाफ, पहले चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी थे। इस समय अनिल चौहान जी हैं। अब इसके अलावा हम बात कर लें वायुसेना अध्यक्ष, तो कौन है? VR चौधरी जी जो हैं वो वायुसेना अध्यक्ष हैं, और मतलब एयरफोर्स के जो चीफ हैं वो कौन है? VR चौधरी। नौसेना, यानी कि पानी में काम करती है सेना, यानी कि समुद्री इलाके में हमारे रहती है, तो उसके हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी जी, और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी। तो आप आसानी से याद रख सकते हैं कि VR चौधरी जी वायुसेना अध्यक्ष, वा करके ऐसे याद रख सकते हैं VR और वायु से, और इसके अलावा दिनेश कुमार त्रिपाठी जी नौसेना अध्यक्ष, और थल सेना अध्यक्ष उपेंद्र द्विवेदी जी हैं। चलते हैं आगे। स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपकी VSF के जो महानिदेशक है वो नितिन अग्रवाल जी। इसके अलावा CRPF के जो हैं अनीस दयाल सिंह हैं, और CISF की नीना सिंह जी हैं। ठीक है, नीना सिंह जी है। नीना को हम नानी भी कह सकते हैं, अगर इधर से मात्रा उधर लगा दें तो CISF नानी याद दिला देती है सबको, ऐसे करके हम याद रख सकते हैं। और अनीस दयाल सिंह, यानी कि दया, ये CRPF जो किसी पे भी दया नहीं करती है, क्योंकि ये हमारे देश की सुरक्षा का मामला है, इसीलिए दया करनी भी नहीं चाहिए। तो CRPF अनीस दयाल सिंह, और CISF नानी याद दिला देती है, तो नीना सिंह जी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है ये, कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के कौन है? DY चंद्रचूड़ जी, और इनके पिता भी आपको बता दें न्यायाधीश रह चुके हैं, YV चंद्रचूड़ जी, यानी कि पहली ऐसी पिता पुत्र की जोड़ी है जो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद तक पहुँचे हैं, और ये 15 नंबर के, इनका नंबर भी याद रखना जरूरी है, 15 नंबर के हैं। तो कौन है ये? DY चंद्रचूड़ जी। ठीक है, अगला पद है महान्यायवादी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया R वेंकट रमणी जी हैं, और ये 16 नंबर के हैं, इनका भी नंबर याद रखना पड़ेगा। आगे आपको दिख रहा होगा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं, ये इनका फोटो है, तो आप देख सकते हैं। ये तीनों स्लाइड में दिख रहे हैं जो लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चुनाव आयुक्त भी पूछे जा चुके हैं एक बार, कौन है? राजीव कुमार जी हैं, और 15 नंबर के हैं, ये रहे राजीव कुमार जी। इसके अलावा चुनाव आयुक्त पे भी एक बार क्वेश्चन आ चुका है, निम्न में से कौन सा नहीं है? तो ज्ञानेश कुमार, सुखवीर सिंह, और अनूप चंद्र
पांडे। तो ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वैसे भी आसानी से याद रख सकते हैं। अनूप जी जो हैं उनके पास ज्ञान है, और जिसके पास ज्ञान है वो सुख है, सुखी है। और सुखी किसकी तरह? साधु की तरह। अगर ना याद रहे तो ऐसे याद रख लीजिए। तो अनूप जी जो हैं उनके पास ज्ञान है, और ज्ञान जो है इसीलिए वो सुखी हैं। तो अनूप चंद्र पांडे जी, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू जी। ठीक है, आसानी से याद रख सकते हैं। राजीव कुमार अलग से आपको याद रखना पड़ेगा, और बड़ा नाम है। अक्सर इलेक्शंस वगैरह में आप सुनते रहते हैं तो याद होना चाहिए। राजीव कुमार जी तो याद ही होने चाहिए। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। CAG आपको दिख रहे होंगे, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। नंबर भी याद रखना पड़ेगा, और ये पद बहुत बार पूछा जा चुका है। गिरीश चंद्र मुर्मू जी, ये आप फोटो देख सकते हैं उनकी। इसके अलावा CGA, इनमें बहुत कन्फ्यूज़न होता है, CAG और CGA। तो ये महालेखा नियंत्रक हैं, और वैसे इंग्लिश में याद रखें तो ज़्यादा सही रहेगा, CGA और CAG। तो SS दुबे जी जो हैं वो CGA हैं। अब एक ट्रिक छोटी सी है, उससे आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं और पता लगा सकते हैं। इसमें गिरीश चंद्र मुर्मू जी यानी कि जी से शुरू है ये, और जी पे ये वाला ये जी पे लास्ट हो रहा है। तो आसानी से याद रख सकते हैं कि जैसे फिर से देख लीजिए, ये जी से है, जी से है इनका नाम, और ये जी पे समाप्त हो रहा है। यानी कि इनकी जो पोजीशन है वो जी से फिनिश हो रही है, और इनका नाम जी से शुरू हो रहा है। तो आसानी से याद रख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और CGA जो है SS दुबे जी हैं, आसानी से याद रह जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसरो के अध्यक्ष कौन है? S सोमनाथ जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा AEC यानी कि परमाणु ऊर्जा आयोग, एटॉमिक एनर्जी काउंसिल, आई थिंक AK मोहंती जी हैं। AK मोहंती जी हैं जो वो AEC के अध्यक्ष हैं। निदेशक विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र एक है, उसके निदेशक कौन है? तो उन्नी कृष्णन नायर जी हैं। उन्नी कृष्णन नायर जी हैं, साउथ के हैं तो वैसा ही इनका नाम है, उन्नी कृष्णन नायर जी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। SSC आपने देखा होगा, SSC का एग्ज़ाम है इस तरीके से। तो SSC एक एग्ज़ाम का मतलब एक संस्था है। तो एक उसके अध्यक्ष राकेश रंजन जी हैं, राकेश रंजन जी SSC के। लोकपाल कौन है? तो लोकपाल अजय मानिकबार खान विलकलर। नाम थोड़ा सा अजीब है, इसलिए याद रह जाना चाहिए कि लोकपाल कौन। ठीक है, अजय मानिकराव ही आप इतना याद रखेंगे तब भी। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष पूछा जा चुका है, 15वें 14वें भी पहले पूछे गए हैं, तो इसीलिए बड़ी संभावना बन जाती है। अरविंद पनगड़िया जी जो हैं वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग यानी कि ST आयोग, ST आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान जी हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि SC के हैं अशोक मकवाना जी, अशोक मकवाना जी SC के, और हर्ष चौहान ST के। ऐसे आप याद रखते हैं। ST यानी कि जनजातियाँ, तो जनजातियाँ अपने में खुश रहती हैं ना, जंगल में उनका अपना कल्चर है, नदी झरने पहाड़ जंगल में रहते हैं, तो उनका अपना एक। तो इसे हर्ष यानी कि हर्ष से होता है, हर्ष मीन्स होता है खुशी, तो खुश रहते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। और SC मतलब किशोर मकवाना जी को आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग सुमन कुमार बेरी, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, याद रखना पड़ेगा आपको। और CEO BVR सुब्रमण्यम, और अध्यक्ष 22वें विधि आयोग, विधि ऋतुराज। विधि आयोग की मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। आप देखते हैं हमारे भारत में नए नए नियम बन रहे हैं, नए नए यानी कि नई विधि, विधि मतलब नियम कानून नए नए, तो ऋतुओं के अनुसार बदल रहे हैं, ऋतुओं के अनुसार, सर्दी में कुछ और गर्मी में कुछ और, ऐसा चल रहा है। तो 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष आप ऋतुराज अवस्थी जी को आराम से याद रख सकते हैं। उपाध्यक्ष नीति आयोग और CEO नीति आयोग आपको याद रखना पड़ेगा।
अब आप कैसे याद रखते हैं, थोड़ा सा आप भी ट्रिक कुछ बनाइएगा आसानी से याद रखने की, क्योंकि ये थोड़ा सा ट्रिक होती है तो याद रखना आसान होता है, वरना पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। ख़ास तौर से जब एक ही आयोग के, जैसे नीति आयोग के ही 2 लोग हैं, तो याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। और कोई ट्रिक हो तो कमेंट में भी बताइएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अध्यक्ष एवं सीईओ रेलवे बोर्ड, रेलवे की अध्यक्ष कौन है? जया वर्मा सिन्हा। जया वर्मा सिन्हा जो है वो रेलवे बोर्ड की अध्यक्ष है। इसके अलावा सेबी की माधुरी बुच जो है वो सेबी की अध्यक्ष है। 2 महिलाएं आपको दिख रही हैं यहाँ पे। इसके अलावा बात करें सीईओ किसके हैं? फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC रविंद्र भाकर जी जो हैं वो CBFC के अध्यक्ष सीईओ हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। UGC जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, जैसे आपने देखा होगा ये नेट वगैरह का एग्ज़ाम होता है, तो एस जगदीश कुमार जी जो हैं वो इसी संस्था के अध्यक्ष हैं, यानी कि UGC के अध्यक्ष हैं। जगदीश कुमार जी। अब जैसे एक छोटी सी अगर ट्रिक रखना आप जाएं, एस तो इनका नाम क्या है? SGK। अगर हम शॉर्ट में तो UGC, जी इसमें भी बीच में आ रहा है, जी इसमें भी बीच में आ रहा है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप आसानी से याद रख सकते हैं कि जो है अध्यक्ष विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC के अध्यक्ष जो हैं वो जगदीश जी हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? अभय कुमार सिंह जी। नालंदा वाले हैं, उनको किसी का भय नहीं है। कैसे हैं? अभय हैं, किसी से डरने वाले नहीं हैं, अभय हैं वो, तो आसानी से याद रख सकते हैं। CBSE यानी कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राहुल सिंह जी हैं इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतने ही क्वेश्चन थे और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। काफ़ी अच्छी जानकारी आपको मिली होगी और काफ़ी मैंने कुछ ट्रिक्स भी बताई हैं जो आपको उम्मीद है जो कि अच्छा लगा होगा। और फाइनली मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर भी करिए लोगों को, और शेयर करने से आपको भी लाभ है और मुझे भी लाभ है। लाभ ये है, आप अपने दोस्तों के पास जब बैठेंगे तो उसी तरीके की बातें होती हैं। अगर आप पढ़ाई की बातें करेंगे तो पढ़ाई से संबंधित, और अगर आप जैसे अभी रहना चाहेंगे तो वैसे ही बातें होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि पढ़िए, और बहुत कुछ आगे है, बहुत आगे बढ़ना है, तो इसलिए पढ़ते रहिए। और अच्छा लगा हो वीडियो तो बिल्कुल शेयर कीजिएगा। और आपके लिए लास्ट में जाते जाते क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो कितने नंबर के प्रधानमंत्री हैं? इसके अलावा राष्ट्रपति कौन है और उपराष्ट्रपति कौन है? कमेंट में आप बता सकते हैं इन 3 क्वेश्चन को। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, क्योंकि आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज़रूरत है। और फाइनली धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, जय हिंद।